नमस्कार दोस्तों। आरओ वाटर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या ख़राब है? इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो वाटर है, पानी है, वो किस तरीके से मानव सभ्यता के लिए कितनी इम्पोर्टेंस थी, किस तरीके से दुनिया की सभी सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग जो इंडिया में हम रीड करते हैं, हमारे बुक्स में जो रीड करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो भी सिंधु नदी के किनारे बसी, फिर गंगा नदी के किनारे जो सभ्यता बसी। तो मानव जीवन की उत्पत्ति से ही पानी का वो महत्व है जिसे हम किसी शब्द में डिफाइन नहीं कर सकते, किसी वर्ड्स के द्वारा उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये पानी के इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पानी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से आज लोग आरओ का यूज़ कर रहे हैं एक बहुत ब्रॉड वे में, तो क्या ये सही है या गलत है? तो जिस तरीके से हम सदियों से आज हम 10 साल पहले से पानी का यूज़ तो कर नहीं रहे हैं। मानव सभ्यता के जन्म से पहले पानी था, मानव सभ्यता के जन्म पर पानी है, मानव सभ्यता के बाद भी पानी रहेगा। लेकिन ये जो आरओ का सिस्टम आया पिछले 10 15 या 20 सालों में, इसने एक डिफरेंस ही पूरा चेंज कर दिया, पूरा एक सिनेरियो ही चेंज कर दिया पानी का। आज अगर कहीं पर भी आप देखें तो एक पैकेजिंग वाटर आपको मिल ही जाएगा हर शॉप पे। लेकिन क्या हमारे कंट्री में इसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये तो एक अलग डिबेट का इशू बनेगा कि जिस तरीके से आज 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये में 1 लीटर पानी का पैकेज मिल रहा है, क्या वो इतना ज़रूरी है? क्या हम आरओ का पानी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो चुका है? इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वेरियस टाइम पे डब्ल्यूएचओ हो चाहे अदर जो रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, इस पे लगातार अपनी रिपोर्ट्स देते रहे हैं, जिसमें आप ये पहले तो आप आरओ का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, फिर उसके बाद गूगल पे आप सिंपली सर्च कीजिएगा आरओ वाटर, डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फर्स्ट नंबर पे आएगा आप इसे डाउनलोड करिए, पीडीएफ फॉर्मेट में है, और इसमें आपको आरओ से रिलेटेड क्या हेल्थ के रिस्क हैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की गई है। अप्रॉक्सीमेटली ये 18 से 19 पन्नों का है, ये पेजेस का है टोटल। तो उसमें काफ़ी डिटेल में बात की गई है, लेकिन हम इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे। और हाँ, इसके कुछ टॉपिक्स को, इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे, और बाकी अदर हम रिसर्च जो हुए हैं या फिर जो इसी रिसर्च में जो अलग से संपादित हुए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये उस पीडीएफ का एक छोटा सा एक पेज यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ कि इस तरीके से ये पेज है। आप जब विजिट करिए तो इस पेज को डाउनलोड करिएगा, देख लीजिएगा और फिर पढ़िएगा उसे थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पर भी एक आर्टिकल है कि जो आरओ है, जो जिस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आरओ इतना अच्छा है, क्या वो रियली अच्छा है? इसके बारे में अब हमें सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरओ की जो पानी की गुणवत्ता है, आरओ की नहीं, किसी भी पानी की गुणवत्ता जो है वो मापी जाती है टीडीएस में, यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड, यानी कि हिंदी में अगर बोले इसे हम, तो जो पानी में घुले हुए सूक्ष्म पदार्थ हैं उनकी संख्या कितनी है, इसमें नापी जाती है पानी की, मतलब कितना पानी अच्छा है। तो एक नॉर्मल अगर हम बात करें टीडीएस की वैल्यू, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 रहती है। और अगर इससे कम कर दिया जाए तो पानी धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। और अगर आज एक अलग सा जो प्रचलन चला है कि मीठा पानी पीने का, जो कि मीठा पानी अगर बनाना रहता है तो कम टीडीएस करना पड़ता है, यानी कि अगर हम टीडीएस को कम करेंगे तो जो पानी जो है वो उसका मिठास बढ़ेगा। तो टीडीएस कम करने की वजह से जो है उसमें से कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो आयरन है उसकी संख्या धीरे धीरे घटती चली जाती है। यही कारण है कि जो पहले बोटल्स के पानी आते थे उस पर लिखा रहता था मिनरल्स वाटर, लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि उस पर आता है पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर। क्या ये ऐसे ही चेंज हो गया? नहीं, कुछ तो रीज़न रहता है। अगर कुछ चेंजेस आ रहा है तो उसके पीछे कुछ रीज़न रहता है, ऐसे कुछ नहीं चेंज होता। तो आप इस पर रिसर्च करा करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आरओ का पानी जितना ख़राब है वो तो अलग बात है, क्योंकि आरओ जब प्यूरीफाई होता है तो उसमें कई जगह ये माना गया है कि 70 से 80 90% तक उसमें का जो मिनरल्स होता है वो उसको वो अलग कर देता है। उसके अलावा जो जिस पैकेज में उसको पैक किया जाता है प्लास्टिक में, प्लास्टिक तो अपने आप में खुद ही वो कितना खतरनाक हो सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक की बोतल आज के 10 साल 15 साल पहले फेंकी गई थी वो तक अभी तक डिजॉल्व नहीं हुई है, तो क्या आप उस प्लास्टिक की बोतल में जो पानी पीते हैं क्या वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है? आई थिंक नहीं। आप इसे सोचते भी होंगे, समझते भी होंगे, लेकिन कभी इसके बारे में आप इम्प्लीमेंट करने के बारे में नहीं सोचे। और अगर हम बात करें आयुर्वेदा की, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो सबसे शुद्ध पानी माना जाता है वो रेन वाटर, बरसात का जो पानी आता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है।
और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो नदियाँ होती हैं, जो ग्लेशियर से निकलती हैं, वो सबसे शुद्ध होती है। जैसे कि गंगा हो गई, यमुना नदी हो गई, ये इनका जो पानी होता है ये काफ़ी प्योर होता है। फिर उसके बाद करें हम तालाब का पानी, वो भी काफ़ी शुद्ध होता है। फिर उसके बाद भूमिगत जल की बात करें, जो कि हम नलकूपों से निकालते हैं, वो भी काफ़ी शुद्ध होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे घर में पानी आता है, ये भी काफ़ी शुद्ध ही रहता है। लेकिन आरओ के और जो हम डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, ये शायद इतना अच्छा नहीं है, और कई कंट्रीज़ ने तो इसे बैन करने के लिए भी आग्रह किया है अपने देश में। फिर फिलहाल होता है कि नहीं होता, ये तो अलग मैटर है। और ये देखिए, एक न्यूज़ कटिंग मैंने लगाया हूँ, जिसमें डब्ल्यूएचओ ने चेताया है कि आरओ का पानी जो पीने से वो मौत का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गया था, जो कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उसने किया था कि जो दिल्ली का एनसीआर वाला एरिया है, वहाँ पे आरओ के पानी को बैन कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया, वो अलग मैटर है। लेकिन ये भी आप जो इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, आप इसे पूरा पढ़िए, तो इसमें थोड़ा आरओ के बारे में आपको और पता चलेगा। इसके अलावा आप रिसर्च देखते रहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके कम से कम आरओ के पानी का यूज़ करिए। और कभी कभी तो आरओ का पानी बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जैसे कि कई रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी की पहुँच इम्पॉसिबल है, उन एरिया के लिए आरओ अच्छा हो सकता है। जैसे कि कुछ एरिया हैं जहाँ पे जैसे पानी वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, और वहाँ पे जो जल का स्तर है ज़मीन पे, वो काफ़ी गहरा है। तो वहाँ पे अगर आरओ का यूज़ हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन उसके लिए यूज़ करने से पहले आरओ का पानी आप निकालिए। फिर उसके बाद आप उसको एक मटके में, जो कि मिट्टी का बना मटका होता है, उसमें आप उसको रखिए, क्योंकि मिट्टी का बना जो मटका होता है वो उसको पूरा रिफ्रेश कर देता है। अगर मान लीजिए उसमें मिनरल्स की संख्या कम है तो वो अपने ओर से ऐड कर देता है, और अगर मिनरल्स की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा है तो उसको कम भी करता है वो। तो एक रिचार्ज करता है वो, तो आप उसका भी यूज़ करिए। बाकी अगर हो सके, जितना हो सके आरओ के पानी को निगलेक्ट करने की कोशिश करिए। बाकी मेरा ये किसी भी प्रकार का कोई भी मकसद नहीं है कि मैं किसी भी आरओ में जुड़े लोगों का बिजनेस लॉस करवाऊँ, या फिर हालांकि मैं इतना पावरफुल हूँ नहीं कि मेरे बनाए हुए वीडियो से किसी का लॉस या फिर प्रॉफिट हो। बट यदि आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो शायद अच्छा हो सकता है। और बाकी आप वेरियस रिपोर्ट आप गूगल पे जाके सर्च करिए, वहाँ पे पढ़िए, देखिए कि उसमें आरओ के बारे में क्या लिखा गया है। आरओ ही नहीं, आप डेली लाइफ में जो भी चीज़ यूज़ करते हैं आप उसे देखिए, उसे पढ़िए, उसमें क्या रिव्यू आया है। डब्ल्यूएचओ हो, चाहे भारत की संस्था हो, एनजीटी हो, अलग अलग ऐसी संस्थाएं हैं जो समय समय पे अपनी रिपोर्ट्स देती रहती हैं। और कभी कभी जरूरी नहीं रहता है कि जो रिपोर्ट बिल्कुल सही हो वो सरकार उसको फॉलो करे, क्योंकि फॉलो करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो हम अपने स्तर पे एटलीस्ट उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये लेक्चर देखने के लिए आपका थैंक यू, और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।